गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये वीडियो है सैटरडे के दिन का। और अभी टाइम हो रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं अब जाके बिस्तर ठीक कर रही हूँ। सुबह नहा ली थी, पूजा कर ली थी, उसके बाद लग गई थी मेहमानों के स्वागत के लिए खाना बनाने में। और आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तो लोग कुंभ जा रहे हैं, कुंभ और कुछ लोग कुंभ से आ रहे हैं। तो जो कुंभ जाने वालों में से है ना मेरे परिचय की, वो है मेरी हाउस हेल्पर, जो कि कल रात में निकल गई थी। तो मुझे ये पता था कि आज से वो नहीं आएंगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना काम वाम करूँगी। और दूसरा, कुंभ से आ रहे हैं कौन, तो वो थी मेरी ननंद। जी हाँ, ननंद मेरी कुंभ में गई थी स्नान करने। जिस दिन मौनी अमावस्या था ना, उस दिन वो आई थी घर पे और फिर यहीं से मतलब बिलासपुर से ही फिर निकली थी उस वाले घर से कुंभ स्नान के लिए। वैसे तो वो पहले ट्रेन में चढ़ गई थी, फिर भगदड़ का न्यूज़ सुन करके सब इनको बोले कि नहीं मत जाओ, तो ये लोग उतर गए। फिर उसके बाद कहते हैं ना, जिसका बुलावा होता है वो जाता ही है। तो फिर उन लोग का प्लान बन गया बस से जाने का, तो वो लोग गए। और जब गए थे तब तो सभी घबरा रहे थे, चिंतित थे, लेकिन जब उनको अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया और वो वापस आ रहे थे तब सबका दिमाग शांत था। तो हम लोगों का बात हुआ था रात में कि वो लोग आएंगे, तो सुबह के वक्त मतलब कंफर्म नहीं था, पर ये था मुझे कि हाँ यहीं से रुक के फिर घर जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह उठ करके फटाफट से अपना खाना पीना बनाने की तैयारी कर ली थी। आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या बना रही थी मैं। और बाद में फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि नहीं हम नहीं आ रहे हैं, हम यहीं से स्टेशन से सीधे वापस रायगढ़ चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो भी है सो है, उसको अब समेटो। मतलब नन ने धोखा दे दिया मुझे कहना चाहिए। तो फिर हो गया। उसके बाद मैं सोची चलो पहले घर के ही काम निपटा लूँ। तो सबसे पहले फिर मैं लग गई झाड़ू पोछा ही करने में। तो सबसे पहले सारे बिस्तर ठीक की और उसके बाद बच्चों का स्टडी टेबल, बच्चों का क्या बड़े वाले बेटे का, वही बहुत गंदा रखता है अपना स्टडी टेबल, तो फिर उसको क्लीन की। और अभी आजकल मेरे घर में 3 जगह बेड लग रहे हैं। तो जो पहला बेडरूम है मास्टर बेडरूम, उसमें तो हस्बैंड सो रहे हैं, उनको मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको मच्छर नहीं काटते, पता नहीं क्या है। और बच्चों का और मेरा, हम लोग बिना मच्छरदानी के सो नहीं सकते हैं। तो पहले उन लोग के रूम का ठीक करी और फिर उसके बाद अपने रूम का ठीक करी। और जब से मैं माघ स्नान कर रही हूँ ना, तब से मैं इस रूम में ही सोती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा मतलब बिस्तर चाहिए होता है। तो मैं अपने अभी मतलब नेट को ऐसे ही रहने देती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर देती हूँ। और जब हाउस हेल्पर को आना होता है ना, तो सारे बर्तन इकट्ठा होते जाते हैं वॉशिंग एरिया में, तो टेंशन नहीं रहता है। पर खुद से जब धोना है ना, तो या तो इकट्ठा करके मैं 1 घंटे दूँ, या तो फिर 10 मिनट में ही काम को निपटाते जाऊँ। तो मुझे था आज कि काम समेटते ही रहना है, तो इसलिए मैं जो भी बर्तन निकल रहे थे उनको फटाफट से धो ले रही थी। और साथ में लगा दी थी कपड़े। कपड़े तो मेरे यहाँ रोज़ ही निकल जाते हैं। मैं बच्चों को क्या बोलूँ, मैं खुद ही 2 से 3 सेट कपड़े मेरे एक दिन में निकलते हैं। जैसे एक तो अभी मॉर्निंग में पहनी हूँ, फिर अगर ये गीले हो गए तो दोपहर या शाम तक फिर एक चेंज हो जाता है। और अगर सारे काम होने के बाद जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे नाइटी चाहिए, तो फिर नाइट ड्रेस एक अलग चाहिए। तो 3 ड्रेस तो मेरे ऐसे ही रोज़ के निकल जाते हैं। और अभी क्या है ना, नहाने से पहले सारे काम कर लो ना, तो फिर कपड़ा गीला नहीं होता है, तो एक ही कपड़े में चल जाता है। पर मुझे क्या है, माघ स्नान कर रही हूँ तो सुबह उठ करके मुझे नहा के पूजा कर लेना होता है, उसके बाद सारे काम करती हूँ। तो इस चक्कर में मेरे घर रोज़ ही अभी कपड़े निकल जा रहे हैं बहुत सारे। और बच्चों का भी ऐसे ही है, दिन में वो एक कपड़ा पहनते हैं, फिर एक नाइट में पहनते हैं, तो इनके भी 2-2 निकल जाते हैं। सबसे कम कपड़ा मेरे हस्बैंड का निकलता है, वो सिर्फ बनियाइन और अपनी उनकी वो जो फेवरेट लुंगी है, हमारे यहाँ लुंगी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना मुझे कमेंट में। तो वो बस ज़्यादातर वही पहनते हैं, तो उनके ज़्यादा कपड़े नहीं निकलते। हाँ, ज़्यादा हुआ तो हाफ पैंट और एक टी शर्ट निकल जाता है, अगर कोई आ गया तो। और यहाँ पे मैं आटे की जो बोरी थी उसको भी क्लीन कर दे रही थी, क्योंकि फिर आटा अभी झाड़ के ऐसे रखेंगे ना, तो चींटियाँ बिल्कुल हमला कर देंगी। और अभी तो गर्मी भी आ गई है, तो चींटियों का मतलब कहना चाहिए समय आ गया है। तो बस यहाँ पे कपड़े इधर लगा दी हूँ साथ के साथ, और इधर अपना झाड़ू पोछा भी करूँगी। और जब मेरी हाउस हेल्पर झाड़ू पोछा करती है ना, वो 2 घंटे में निपटा लेती हैं, पर मेरा पता नहीं क्या है, मुझे 3 घंटे लग ही जाते हैं। झाड़ू के 2 घंटे और 1 घंटे पोछे के, वो भी सिर्फ ऊपर के। अगर मैं नीचे चली गई तो और एक्स्ट्रा टाइम चला जाएगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं पूरा मतलब हम लोग के, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ तो साथ के साथ घर को भी समेटते रहती हूँ, इधर से उधर जो चीज़ें हैं ना उनको ठीक करते रहती हूँ। और थोड़ा बहुत बिल्कुल कहना चाहिए डीप क्लीनिंग मतलब मैं करने लगती हूँ फ्रिज के नीचे, फ्रिज के चारों तरफ हुआ, दरवाज़ों के पीछे, खिड़कियों को। अब बाई तो इतना करती नहीं है, उसको तो एक्स्ट्रा अगर कभी बोलो तब फिर वो करेगी एक दिन में, वरना रोज़ रोज़ उसका बस झाड़ू लगा के पोछा लगाना रहता है।
तो खैर ठीक है। और मेरी हाउस हेल्पर मैं बोलूँगी अच्छी भी है, ऐसी भी नहीं, मतलब उनको जैसा बोलो वैसा कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ वाली नहीं है। तो यहाँ पे सारे रूम में झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर पोछा लगाऊँगी, और साथ के साथ झाड़ू पोछा के साथ अपना दूसरा काम भी चल रहा है, मतलब कपड़ा धुलने का। और खाना बनाने का ज़्यादा झंझट है नहीं, क्योंकि सुबह ये था कि नंद लोग आएंगी, तो मैं छोले रात में ही भिगो दी थी, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, बच्चे भी थे उनके साथ में, तो बच्चे लोग को छोला पूड़ी बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा था नंदोई जी के लिए तो रोटी बना देती, तो आटा लगा के रख दी थी मैं, और सेवई बस नहीं बनाई थी मैं ये सोची थी जैसे ही वो लोग आएंगे तो दूध चढ़ा दूंगी, और जब तक वो लोग नहाएंगे तब तक सेवई बन जाएगी। तो छोला पूड़ी और सेवई था, और थोड़ा सा चावल बना दूंगी, क्योंकि जैसे दूर से सफ़र करके आओ ना 2-3 दिन का, तो घर आने के बाद चावल खाने की इच्छा ज़रूर होती है, हम लोग को तो होता है। तो इसलिए मैंने सोचा था चावल बना दूंगी, तो चावल छोले और थोड़ा बहुत पूड़ी रहेगा, और साथ के साथ सेवई और सलाद वगैरह और दही का रायता बना दूंगी। तो इस तरह का प्लान था, पर हो गया। प्लान था कुछ और, हो कुछ और जाता है। ये देखो छोला बहुत ही अच्छा बना था, और लहसुन प्याज वाला मैं बनाई थी, क्योंकि ऐसा था कि सबको तो मतलब वैसे ही बाहर से वो लोग आ रहे थे 2-3 दिन से, तो इसलिए मैंने सोचा कि उन लोग के लिए लहसुन प्याज का बना देती हूँ, और खुद के लिए बना ली थी बिना लहसुन प्याज का। तो जो आलू और छोला उबाली थी ना मैं, तो उसमें से ही मैं थोड़ा सा रख ली थी अपने लिए, और बस तेल डाल के और साथ में जीरा और जो टमाटर का मैंने पेस्ट बनाया है ना, उसी में मैं धनिया डाल दूंगी, काली मिर्च और नमक, हल्दी तो है, खैर हल्दी तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, लाल मिर्च थोड़ा डालूंगी, क्योंकि चटनी मैंने ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। तो जो टमाटर का पेस्ट है ना, वो छोले के ही पानी में मैं डाल दूंगी, क्योंकि टमाटर तो वैसे भी मेरा भुना हुआ है, और जो धनिया और मिर्ची है उसको मैं तड़के में डाल दूंगी। और उससे पहले ना जो तेल में डायरेक्ट अगर मैं धनिया को डालूंगी ना, सूखे धनिया को, तो वो जल जाएगा। तो उससे पहले मैं पानी डालूंगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको डाल के और छोला बना लूँगी। तो बिना लहसुन प्याज के भी छोला अच्छा लगता है, मैं अक्सर बनाते रहती हूँ व्रत वगैरह के समय में। जैसे व्रत में तो नहीं, लेकिन जैसी पूजा वूजा के दिन, कुछ खास पूजा रहता है ना, जिस दिन सब्जी वब्जी खाना भी है, तो फिर उस दिन बिना लहसुन प्याज के ही बनाती हूँ, तो वो भी अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे मेरा झाड़ू तो सारा लग गया है, अभी बस मुझे कपड़े तो साथ में चल ही रहे हैं, साथ में पोछा भी लगा लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे दोपहर का। नहीं, मैं झाड़ू लगा ली थी, पोछा चल रहा था, हाँ पोछा का काम चल रहा था, कपड़े सूखने के लिए डाल दी हूँ, और यहाँ पे मेरा छोला भी हो जाएगा बन के रेडी। और अब इसके बाद दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं दूध लेके दूध भी उबाल ली थी साथ के साथ। और दूध पे भी आजकल थोड़ा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अक्सर दूध मेरा गिर जाता था, इसलिए खड़े रह करके किचन में ही मैं दूध उबालती हूँ। इसलिए मैंने सोचा दूध इधर उबल रहा, तब तक कि अपना सब्जी में तड़का भी डाल लेती हूँ। और ये देखो दूध मैंने रखा था कि जब वो लोग आएंगे तो बस सेवई बनाऊँगी, लेकिन वो लोग आए नहीं, तो फिर मैंने सेवई का प्लान कैंसिल कर दिया, और हम लोग के लिए बस चावल, छोला और क्या बोलते हैं रायता बना लूँगी। तो दही था, तो बाकी का जो दूध है सेवई वाला, इसको मैं दही जमा दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी में सेवई सॉरी दही अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए इस दूध को गर्म करके हल्का और बना दूँगी इसका दही। और मलाई मैं निकाल के रख देती हूँ घी के लिए, और जो एक्स्ट्रा दही है उसको निकाल के मैं रख ली हूँ एक बर्तन में, तो उसका मैं बूंदी का रायता बना दूँगी। तो बढ़िया छोला, रायता और चावल मेरे घर में सबको अच्छा लगता है खाना। और हस्बैंड को जब मैंने बताया ना कि आज मैं खाने में ये बनाने वाली थी, फिर ऐसा ऐसा बना ली, तो बोले खाना का जो मेन्यू है ना, उसको सुन के तो अच्छा लग रहा है, वही बना ले छोटी पूरा। मैं बोली नहीं, अब नहीं बनाने वाली हूँ। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो बुआ घर आ जाती, तो सारा कुछ खाने को मिले रहता, इतना सब कुछ जो प्लान किए थे। फिर मैं इसलिए नहीं बनाई ना, नहीं बना देती, लेकिन फिर अभी क्या बसंत पंचमी आ रहा है, तो फिर सब कुछ बनता ही है, तो इसलिए मैं बोली कि नहीं ज़्यादा ऑयली नहीं बनाती हूँ। और हाँ, जब अगर मेहमान आ रहे हैं तब तो फिर आदमी ज़्यादा नहीं सोचता है, उस समय पहले बना ही लेता है। और ये देखो शाम का वक्त हो गया है, पोछा लग गया था मेरा, खाना पीना हम लोग खा लिए थे, और यहाँ पे मैं धो रही थी हस्बैंड और बच्चों का टिफ़िन। और हस्बैंड जी तो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आते हैं, पर ये छोटा वाला आज क्या किया था, सब्जी पूरा का पूरा लेके आ गया था, थोड़ा बहुत खाया था बस सब्जी वो, और पराठे, मिठाई भी दे दी थी, तो उसके साथ खा लिया था। तो अब मैं सोची हूँ उसको सिर्फ मैं ना सब्जी और रोटी, चाहे सब्जी पराठे ही दूँगी, ताकि उसी के साथ खाए। और मैंने बताया था ना, इनके स्कूल में टिफ़िन आप मतलब लंच बॉक्स का कुछ भी बचा हुआ फेंक के नहीं आ सकते हो, तो इनकी मजबूरी है, घर पे लेके आते हैं तो पता चल जाता है। खैर ठीक है, यहाँ पे बर्तन धो लूँगी, उसके बाद
आज मतलब ना झाड़ू पोछा की हूँ ना, आज बहुत दिनों बाद, तो पूरे शरीर में मेरे ना दर्द भी हो रहा था, लेकिन ये था कि काम निपटा लूँ, तो इसलिए बल्कि मैं ना आज वीडियो भी एडिट नहीं करी कोई भी, और कोई वीडियो डाली ही नहीं थी। फिर मैं रात में शायद सोते समय, नहीं उस दिन फिर मैं कुछ भी वीडियो ही नहीं डाली थी। तो इसलिए कभी-कभी ऐसे ही हो जाता है, जब अचानक से काम आता है ना, तो वीडियो मेरा स्किप हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। जबकि लोग सब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना, वो वेट करते हैं कि हाँ, आप वीडियो रोज़ डाल दिया करो, भले ही 2 ही से 3 मिनट का डालो, लेकिन रोज़ डालो, अपडेट में हम लोग को ये रहे कि हाँ, आप ठीक हो करके। तो वही है कि मैं सोचती तो मैं भी हूँ कि रोज़ ही वीडियो डालूँ, पर नहीं हो पाता है। जब घर का काम अचानक से बढ़ता है ना, तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। और अभी गर्मी इतनी आ गई है ना कि हर काम के बाद लगता है 1 गिलास पानी पी लें, क्योंकि अपने आप से प्यास लग जाती है। ठंडी में तो प्यास नहीं लगती है, पर गर्मी में लगती है। तो यहाँ पे जो सुबह कपड़े सुखाए, अब उनको फ़ोल्ड करने का काम है। मतलब जितना धोने में मेहनत, उतनी इसको फ़ोल्ड करने में। तो ये तो अभी तो बेटे का जो ड्रेस है, इसको ऐसे ही रख दूँगी। कुछ देर बाद ही उनको प्रेस कर लूँगी, क्योंकि फिर इसको स्कूल जाना रहता है। तो अगर अभी प्रेस नहीं करूँगी कल सुबह ना, तो फिर कल शाम में परेशान करेगा कि मम्मी परसों मंडे है करके। तो इसलिए मैं इसको साइड में ही रख लेती हूँ कि चलो अभी कपड़े प्रेस कर दूँगी, और यहाँ पे सब सारे कपड़े एक-एक करके मैं प्रेस कर लूँगी। तो बस कुछ इस तरह से ही था कि मुझे धोखा मिला। मतलब मैं अगर ये रहता ना कि हाँ, नहीं आने वाले हैं, तो सबसे पहले फिर मैं झाड़ू-वाड़ू कर लिए रहती, उसके बाद फिर खाने में लगती। लेकिन ये था कि नहीं आने वाले हैं, तो चलो सुबह-सुबह ये लोग का ब्रेकफ़ास्ट तो बना ही देती हूँ मैं नहाने से पहले ही, और दोनों तीनों जान का, और उसके बाद फिर मैं काम पे लग गई थी अपने। नहा कर के पूजा की थी, पूजा के बाद फिर इधर का सारा काम। तो ठीक है, होता है, क्योंकि वो लोग भी ना थके हुए थे, वो लोग भी बोले कि घर चले जाएँगे तो इकट्ठा सोएँगे। और सही बात है, किसी और के घर जाने में ना कितना भी चले जाओ, अपने घर की तरह नींद नहीं आती है। मेरे साथ भी अब ऐसे ही होता है, तो मायके जाने पे भी पूरी तरह से नींद नहीं होता है, लगता नहीं अपने घर में चले अच्छे से सोएँगे। तो वही होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो तो यहीं पे रोकूँगी, और ये है रात में मैं दिया बत्ती कर रही थी। तो सुबह शाम अभी पूजा पाठ खूब चल रहा है, और अच्छा भी लग रहा है मुझे, माघ स्नान का मुझे फ़ायदा होता है। तो बस मिलूँगी फिर कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। और ये देखो, मैंने ना सुबह आटा भी लगा लिया था ढेर सारा, तो अभी रात के खाने में बस इसी आटे की मैं रोटी बनाने वाली हूँ। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर